देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2025 में स्टैंडर्ड मैथ में सेट 1 में पूछा गया था। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ बी इज। तो देखो बच्चों, ये हमें यहाँ पे इसमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और कंडीशन क्या इसमें अप्लाई की गई है, इस पोलिनोमियल के जो जीरोज़ हैं वो दोनों क्या, देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोज़ होते हैं, तो दोनों जीरोज़ क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, तो बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो बच्चों, एक कंडीशन आपको याद रखनी है। कैसी कंडीशन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसको आप याद रखना है। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उनका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाता है इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कैसे हैं, देखिए रेसिप्रोकल, तब आपको कंडीशन क्या अप्लाई करनी है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज रेसिप्रोकल होते हैं तब क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दोनों जीरोज क्या हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी, तब ए की वैल्यू सी के इक्वल होती है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं, जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें, देखिए पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन बी, ये हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है। और बोला क्या गया है, इस पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो दोनों जीरो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू सी। तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, a इज इक्वल टू सी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2a अपॉन बी, ये क्या है पूरा c, तो 2a अपॉन बी, तो a इज इक्वल टू सी रहेगा। अब देखो बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ध्यान से समझिए। देखिए दोनों साइड में a से a कैंसिल हो जाएगा, a से तो a बन जाए, a कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये b की क्रॉस मल्टीप्लाई किधर हो जाएगी, देखिए b की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।